रीवा में करैया शराब दुकान को लेकर एक बार फिर महिलाएं विरोध पर उतर आई हैं। उक्त शराब दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर विरोध कर रही महिलाओं ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन ने एक सप्ताह का समय मांगा था, जिस बीच दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन एक सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी दुकान उसी जगह पर संचालित की जा रही है। हमारा नाम ममता तिवारी है और हम सभी करैया मंडी के पीछे रहते हैं। क्योंकि हम लोगों की बात 2 तारीख को ये हमारे यहाँ जो हौली का यहाँ पे मेन रोड में हमारे हौली बनाई गई है, 3 सालों से चल रही थी। अभी 2 तारीख को हम लोगों के साथ काफ़ी हम लोग ने आंदोलन किया, यहाँ से स्थानांतरित करने के लिए, हटवाने के लिए। यहाँ के जिला कमिश्नर साहब आए, आबकारी विभाग के सभी अधिकारी आए, जिनकी ये हौली है वो मालिक भी आए और उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ये हौली हम लोग यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट करवा लेंगे। तो अभी तक जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ना तो ये हौली हटाई गई और ना हम लोगों को जो उन्होंने कहा था कि तब तक के लिए आप समय दीजिए और हम लोग यहाँ पे आप लोग की सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, और उसी बीच हम अपने लिए कहीं अन्यत्र बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। तो मुझे देख के और यहाँ की स्थितियाँ देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे हौली हटाई जा रही है या ऐसी कोई चीज़ें हो रही। हम बहनों को लगातार उसी तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल शाम की बात बता दें, क्योंकि इस समय लगन का सीज़न चल रहा है, यहीं से हम लोगों का जाना आना होता है। शाम को यहाँ मेले की तरह भीड़ लगी हुई थी। ना यहाँ पे किसी गार्ड की व्यवस्था की गई है, ना यहाँ किसी लाइट की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी तरह से महिलाओं की सुरक्षा का कोई भी इंतज़ाम किया गया। इससे हमें ये लग रहा है कि हम लोगों को, हम बहनों को महिला समझ के प्रशासन हम लोग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे नए काउंटर लग रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड स्थापित हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो हम लोगों की समस्याएं हैं उनको लेके प्रशासन किसी भी तरह से सख्त कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा स्पष्ट दिखने लगा है कि हम लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और स्पष्ट है कि हम लोग समय दिए थे, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून की इज्जत करते हुए हम लोगों ने समय अवधि दी। हालांकि हम लोग उठने वाले नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को मजबूती के साथ विश्वास दिलाया। भाई जिस हर स्तर से बोले कि नहीं हम लोगों की समस्याएं हैं, समझिए। तो अगर हम लोगों ने कोऑपरेट किया तो प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बहनों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए। हम लोग माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि हम सभी बहनों की पुकार सुने, हम सभी बहनों की मदद करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हो रही, कहीं कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम बहनों को बिल्कुल किसी तरह से भ्रमित न किया जाए। हम लोगों की मांग स्वीकार कर हौली यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट करवा दी जाए। अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अभी हम लोग हौली के सामने बैठेंगे और हौली वालों से ये कहेंगे कि जैसा कि हम लोग आगाह करवाएंगे, याद दिलाएंगे कि ऐसा है, आपने अवधि दी थी जिसकी 8 दिन पूरी हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ बचा है 7 दिन। उस 7 दिन के अंदर आप अपनी हौली अन्यत्र शिफ्ट करवाइए। और ये मैं इनसे नहीं, मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को प्रशासन से माननीय कमिश्नर साहब ने यहाँ हम लोगों को आदेशित दिया, तो हम उनके पास में और वो वहाँ से हम लोग की मदद करें। ऐसे में महिलाएं एक बार फिर शराब दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर आज विरोध पर उतर आई हैं। दरअसल मामला रीवा शहर के करैया स्थित शराब दुकान का है, जी जहां बीते 3 सालों से करैया में संचालित शराब दुकान को हटाए जाने के लिए महिलाएं आंदोलनरत हैं। महिलाओं ने कहा कि नया शराब ठेका होने के बाद से ही उनके द्वारा इस दुकान को हटाए जाने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जिस बीच जिला आबकारी के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर इस दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी यह दुकान नहीं हटाई गई, जबकि वहां पर नए तरीके से दुकान को चलाने का काम किया जा रहा है। विरोध कर रहे महिलाओं और लड़कियों ने कहा कि शराब दुकान होने के कारण उनका यहां से गुजरना दूभर हो रहा है। लड़कियों ने कहा कि वह इस मार्ग से होकर स्कूल कॉलेज के लिए आती और जाती हैं, जिस दौरान शराबियों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। फिलहाल आज एक बार फिर शराब दुकान को हटाए जाने की मांग करते हुए महिलाएं दुकान के बाहर डेरा डाले हुई हैं और वह अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। सती पांडे भैया, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम लोग यहाँ से प्रॉपर गुजरते हैं, शाम को आते हैं। जैसे कि बताया गया था उस दिन कमिश्नर सर आए थे, बोले थे कि नहीं आज मैं लिख के दे रहा हूँ, और जिन्होंने ये खोला है
जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते में, मतलब हमको एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइमिंग दीजिए। एक हफ्ते है, एक हफ्ते में मैं अन्यत्र शिफ्ट कर दूंगा। बट ना यहाँ पे कोई सुरक्षा गार्ड दिया गया, ना लाइटिंग दी गई। हम लोग शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं तो पूरा रोड जाम रहता है। आज ये 4-5 दिन से लगन चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो पूरा यहाँ पे पूरी रोड भरी रहती है निकलने में। मतलब हार्न तक बजाओ तो वो सड़क क्रॉस करने के लिए जगह ही नहीं देते हैं। अंदर वाला तो बेच रहा है, उसको तो दिखता नहीं है। बट मेन जो चीज़ है कि रोड पे तो भीड़ है ना, शिफ्ट नहीं हो रही है। यहाँ पुताई हो गई है, बोर्ड लग रहे हैं, प्रॉपर अलमारी वगैरह सब कुछ बन रही है, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि मतलब ये अन्यत्र शिफ्ट हो रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि एक हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ते का समय निकल गया। सर ने बोला था कि एक हफ्ते में हम शिफ्ट कर देंगे, अगर नहीं होता तो 15 दिन का टाइमिंग हमको तब भी दीजिए। तो सर यही गुजारिश है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शिफ्ट की जाए तो शिफ्ट की जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हार्न बजाओ, क्या पूछना चाहते हैं? क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? समस्याएं सर ये होती है कि जब शाम हमको कोई पैदल भी जा रहा है, कोई गाड़ी से भी जा रहा है, आप हार्न बजाओगे तो बदतमीजी से कह रहे निकल जाइए, और क्या है, यही सारी चीज़ें मतलब कमेंट की जाएंगी। तो जब सर अंदर है तो वो तो नहीं आएगा ना कोई। जब अकेले है तो इंसान चुपचाप निकलता है, जवाब भी नहीं देता कि कहीं छेड़खानी करने लगे, कहीं कुछ भी करने लगे। तो मतलब दिक्कत ये होती है कि जरूरत नहीं कि हम सब फैमिली के साथ जा रहे हैं, हम तो अकेले ही जा रहे हैं ना। शराबियों की भीड़ रहती है, काफी भीड़ रहती है सर। अभी 4-5 दिन से तो प्रॉपर मतलब रोड पे पूरा जाम ही रहता है। हमको तो अंदर जाना होता है ना, तो जब हम अंदर जाने के लिए आते हैं तो उनको हॉर्न भी दो, कुछ बोलो भी तो बस देख के हंस देंगे, कमेंट कर देंगे, ऐसा हो रहा है।